स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं रजनी शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारे चल रहा है चैप्टर 5 कंपनी और उसका आज क्वेश्चन नंबर है 5 क्वेश्चन नंबर है गजेंद्र लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 30,000 समतांश अभिदान के लिए जनता में प्रस्तावित किए। इश्यू किए है कंपनी गजेंद्र लिमिटेड ने, वो है 30,000 इक्विटी शेयर और एक शेयर की वैल्यू दे रखी है 10 रुपये। प्रति अंश राशि इस प्रकार थी। एप्लीकेशन पर जो राशि थी वो दे रखी है 3 रुपये, अलॉटमेंट पे राशि दे रखी है 4 रुपये, शेष आवश्यकता पड़ने पर। पचास 50,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जो 30,000 इश्यू किए थे कंपनी ने, उसके लिए एप्लीकेशन आ गई 50,000। 10,000 अंशों के आवेदकों को कोई बंटन नहीं किया गया। इनमें से 50,000 में से 10,000 जो शेयर धारक थे जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उनको कोई भी बंटन नहीं किया गया। बाकी को यथानुपात बंटन कर दिया गया। आवंटन राशि समय पर प्राप्त हो गई। उक्त विवरण की जर्नल पृष्ठ दीजिए तथा चिट्ठा बनाइए। अब इस सवाल के अंदर एक तो बात ध्यान में रखने वाली ये है कि इश्यू की है कंपनी ने 30,000 और एप्लीकेशन जनता द्वारा आ गई 50,000, यानी सवाल हो गया अधि अभिदान का। अधि अभिदान हुआ, जितने शेयर है उससे ज़्यादा के लिए आवेदन प्राप्त हो गए। अब इसमें देखो 30 टोटल आवेदन आए हैं 50,000, उसमें से 50,000 शेयर धारकों को आपको देने हैं 30,000। 30,000 में से 10,000, 50,000 में से 10,000 को तो वापस रिफंड कर दिया, यानी जितनी राशि प्राप्त हुई थी वो उतनी की उतनी राशि उनको वापस लौटा दी। अब बच्चे 40,000। 40,000 आवेदकों को 30,000 रुपये का बंटन, 30,000 शेयरों का बंटन किया। अब है इनकी जनरल प्रविष्टियाँ। इसमें सवाल में ध्यान रखने वाली एक तो ये बात है, 50,000 को 30,000 में बांटना है, जिसमें से 10,000 को वापस लौटा दिया। 40,000 शेयर धारकों को 30,000 शेयर देने, एक बात। दूसरी, एक क्वेश्चन में लिख रखा है शेष आवश्यकता पड़ने पर। तो आप जब ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आता है शेष आवश्यकता पड़ने पर, तो आपको मान के ये चलना है कि आवश्यकता कंपनी को नहीं पड़ी है। अगर ये लाइन नहीं हो तो फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल में बाकी के 10 रुपये 4, 3, 7 और 3 रुपये बचे, वो फर्स्ट कॉल में चले जाएंगे। अब आवश्यकता पड़ने पर लिखा गया है तो आपको फर्स्ट कॉल तक नहीं जाना, केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 2 तक ही एंट्रीज होगी इसके। अब जो राशि वापस लौटाई गई है, एक तो वो ध्यान में रखनी है, वापस लौटाई गई। अब पहले तो प्राप्ति की एंट्री करते हैं इसमें। सबसे पहले प्राप्ति की एंट्री करें तो प्राप्ति की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब प्राप्त कितना हुआ है? प्राप्त देखो शेयर 30,000 ही है, लेकिन एप्लीकेशन आई है 50,000 की, यानी जितनी राशि आई है तो प्राप्त तो वो पूरी की पूरी हुई है। तो ये जो एंट्री है वो अधि अभिदान होते टाइम ये ध्यान रखना है। अधि अभिदान में प्रथम एंट्री होती है वो अधिक शेयर जितने दे रखे हैं उसकी संपूर्ण राशि, क्योंकि 30,000 शेयर होने से क्या है, आए तो शेयर आवेदन के लिए तो 50,000 आए हैं, तो 50,000 आवेदन आए तो पैसे भी एक बार सबसे पहले 50,000 के लिए ही प्राप्त हुए। तो एप्लीकेशन की जो अमाउंट दे रखी है वो दे रखी है 3 रुपये, और एप्लीकेशन आई है 50,000, यानी आपने खाते में पूरे के पूरे रुपये आ गए। 50,000 को 3 से गुणा किया, 1,50,000। अब इस राशि को एडजस्ट करना है कैपिटल में, बाकी बची है उसको रिफंड करना है वो, और जो आगे ले जाएंगे अगले अलॉटमेंट के लिए वो राशि। तो ये एंट्री हुई इक्विटी शेयर, जो ट्रांसफ़र की एंट्री होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये एंट्री होगी 1,50,000 से, लेकिन जो इक्विटी शेयर कैपिटल है यानी एप्लीकेशन की जो राशि है वो टोटल 1,50,000 तो होगी नहीं, क्योंकि 1,50,000 तो पूरे 50,000 शेयरों के लिए। हमारे पास जो शेयर इश्यू करने के लिए थे वो थे केवल 30,000, तो ये जो एंट्री है वो 30,000 से होगी। तो 30,000 और एप्लीकेशन के लिए रुपए चाहिए 3, तो 30,000 गुणा 3 यानी जो कैपिटल में एप्लीकेशन की कैपिटल में जाएगी वो राशि होगी 90,000। अब ये तो हो गया 30,000। यहाँ हमने पूरे 50,000 शेयरों का हिसाब करना, तो 30,000 10,000 शेयर बच्चे उनको देना था, हमें रिफंड करना था 3 रुपये से ही। तो रिफंड के लिए, प्राप्ति के लिए बैंक डेबिट होता है, तो रिफंड के लिए बैंक क्रेडिट होगा। तो टू बैंक अकाउंट 10,000 शेयरों का ही रिफंड किया है सवाल में, तो 10,000 को गुणा किया 3 से 30,000 को कर दिया रिफंड। ठीक है, बाकी कितने बचे? 1,50,000 में से 90 प्लस 30 1,20,000 के बचे 30,000 रुपये। अब वो जो 30,000 रुपये हैं वो राशि अलॉटमेंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गई ट्रांसफ़र की। इसके बाद होता है अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट की वैल्यू दे रखी है 4 रुपये और हमारे पास शेयर है 30,000, यानी जो अलॉटमेंट ड्यू होगा वो होगा 30,000 को गुणा किया 4 से। टोटल 1,20,000 रुपये की राशि से अलॉटमेंट ड्यू होगा। नेक्स्ट है अलॉटमेंट राशि रिसीव्ड की। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब ये राशि जो ड्यू हुई है 1,20,000, उसमें से टोटल राशि हमें प्राप्त होनी चाहिए। अब 1,20,000 में अलॉटमेंट के लिए 1,20,000 रुपये प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि सवाल में कोई बकाया दे नहीं रखा। तो देखो ऊपर जो एप्लीकेशन की जो कैपिटल की एंट्री की थी एडजस्टमेंट में, उसमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 30,000 रुपये से हमने क्रेडिट किया था। तो 30,000 रुपये जो अलॉटमेंट की राशि है वो हमें एडवांस में पहले से प्राप्त हो गई। तो अब जब दोबारा अलॉटमेंट की राशि ड्यू हुई है, अब जब प्राप्त होगी तो वो 30,000 रुपये पहले से प्राप्त है वो उसमें से घटा दिए जाएंगे। तो 1,20,000 रुपये जो ड्यू किए वो 1,20,000 में से 30,000 रुपये घटा दिए जाएंगे। उसके बाद सवाल में लिख रखा है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद में लिख रखा है शेष आवश्यकता पड़ने पर। तो अगर ये बात लिखी हुई होती है तो हमें तो यही मानना है कि आवश्यकता कंपनी को अभी तक नहीं हुई। तो इस सवाल में केवल ये 4 एंट्री होगी। अब इसमें पूछा है दूसरा बैलेंस शीट और जर्नल बना बैलेंस शीट बाकी है। अब बैलेंस शीट बनाने से पहले इसमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाना ज़रूरी होता है। नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल में 3 कॉलम आते हैं। 3 तरह की कैपिटल होती है, पहली अथॉराइज्ड, दूसरी इश्यूड और तीसरी सब्सक्राइब्ड। तो अथॉराइज्ड कंपनी की अथॉराइज्ड कैपिटल कितनी थी? अथॉराइज्ड दे रखी है 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। तो 30,000 को 10 से गुणा किया
3 लाख रुपए। उसके बाद है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड में भी कंपनी ने 30,000 ही इश्यू किया था, तो ये सेम ही रहेगी 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। तो 30,000 को 10 से किया 3 लाख रुपए। इसके बाद में सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड भी पूरे के पूरे शेयर हुए, तो 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। अब यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है, इसमें जो 10 रुपये से प्राप्त करने, लेकिन अभी तक फर्म के पास प्राप्त हुए हैं 7 रुपये से, क्योंकि टोटल 10 रुपये से आवश्यकता पड़ने पर, यानी हमारे पास प्राप्त तो हुए नहीं, तो हमें जितना प्राप्त हुए उतना ही लिखना है। 30,000 इक्विटी शेयर एट द 10 ईच, ये तो जो इश्यू किए हैं, और आगे लिखना है एंड कॉल्ड अप ₹7, यानी 3 रुपये एप्लीकेशन के और 4 रुपये अलॉटमेंट के। अब 30 को 7 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 2,10,000। अब ये राशि है वो जाएगी आगे बैलेंस शीट के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। पहला कॉलम होता है इसमें पर्टिकुलर, दूसरा होता है नोट नंबर, तीसरा करंट ईयर की फिगर, और लास्ट होता है प्रीवियस ईयर की फिगर। इसमें पहला कॉलम आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी लायबिलिटीज़ के अंदर पहला कॉलम होता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर जो ए बिंदु होता है वो होता है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल जो नोट्स टू अकाउंट बनाए थे उसमें सब्सक्राइब कैपिटल जितनी आई थी वो राशि शेयर कैपिटल के अंदर 2,10,000, और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम या डिस्काउंट वगैरह कुछ है नहीं, तो ये 2 लाख लायबिलिटीज़ में एक ही मद आएगी और टोटल लग जाएगी इसकी 2,10,000। दूसरा आता है इसमें असेट्स। असेट्स के अंदर 2 नंबर पे आता है करंट असेट्स, और करंट असेट्स में 4 नंबर पे आता है कैश। और कैश की राशि जो आपने 4 एंट्रियाँ की थी उससे भी आप पोस्टिंग करके आप देख सकते हैं कैश कितनी प्राप्त हुई है, या जो राशि लायबिलिटीज़ के अंदर आई है वही राशि कैश के अंदर आ जाएगी 2,10,000। यह था आपके सवाल नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं सवाल नंबर 6।